जय हिंद दोस्तों इंडियन आर्मी में रेगुलर सोल्जर्स और अग्निवीर के बीच काफी अंतर है। वैसे तो दोनों ही देश की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनकी सेवा की टर्म्स, सैलरी और कैरियर ऑप्शंस अलग हैं। तो वैसे में चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, साथ ही एक एक पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं और समझते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं सेवा अवधि यानी सर्विस ड्यूरेशन के बारे में। दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स की सर्विस ड्यूरेशन लगभग 15 से 20 साल की होती है और इसके बाद उन्हें पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि अग्निवीर सिर्फ 4 साल तक आर्मी में सेवा देते हैं। इसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और उनका सिर्फ 25% बैच ही रेगुलर आर्मी का पार्ट बन पाता है, जो फिर 15 से 20 साल तक देश की सेवा करते हैं और रेगुलर आर्मी के दूसरे बेनिफिट्स लेते हैं। वहीं अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स की भर्ती के लिए ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम और मेडिकल एग्जाम पास करना पड़ता था, जो कि अब वैसे बंद हो गया है। अब जबकि अग्निवीर की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होती है, जो थोड़ी अलग है और इसमें भी फिजिकल और रिटन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो सभी को क्लियर करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। वहीं अगर सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स की सैलरी सर्विस टाइम और रैंक के अनुसार बढ़ती है। उनको नए अलाउंसेस और फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि फ्री राशन, मेडिकल बेनिफिट्स और हाउसिंग, जबकि अग्निवीर की शुरुआती सैलरी 30,000 होती है, जो 4 साल में 40,000 तक पहुंचती है। लेकिन अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती, उन्हें सेवा निधि के रूप में एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। वहीं अगर प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स के लिए आर्मी में प्रमोशन के काफी चांसेस होते हैं। वे अपने डेडिकेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पर जूनियर ऑफिसर यानी जेसीओ तक बन सकते हैं। लेकिन अग्निवीर के लिए प्रमोशन का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि इनका सर्विस टाइम सिर्फ 4 साल का होता है। वहीं अगर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जो उनके और उनके परिवार के लिए सुरक्षा का कारण बनती है। लेकिन अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती, बल्कि इसकी जगह सेवा निधि स्कीम के तहत लगभग 11,71,000 रुपए इन्हें दिए जाते हैं, जिससे ये अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। वहीं अगर इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसमें उनका मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। वहीं रेगुलर सैनिकों को हर साल सेवा के लिए 15 दिन की ग्रेच्युटी मिलती है, 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सहायता मिलती है। वहीं सर्विस ड्यूरेशन से जुड़ी किसी भी वजह से हुई मौत में सैनिक के परिवार को आखिरी वेतन का 60% पेंशन मिलता है, जबकि ऑपरेशन के दौरान मौत होने पर सैनिक के परिवार को आखिरी वेतन का 100% पेंशन मिलता है। वहीं अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है और अग्निवीरों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। ग्रेच्युटी, मंथली फैमिली पेंशन, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अग्निवीर के लिए 48 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो बिना किसी कंट्रीब्यूशन के होता है। वहीं अगर सेवा के बाद के मौकों के बारे में बात करें तो दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स को रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन और ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसे एक्स सर्विसमैन कोटा कहा जाता है, जबकि अग्निवीर के लिए सरकार ने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में प्रायोरिटी देने की बात कही है, जैसे कि सीएपीएफ और स्टेट पुलिस। लेकिन उनका फ्यूचर कैरियर लार्जली उनकी स्किल्स और ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा। वैसे तो दोनों ही रेगुलर सोल्जर्स और अग्निवीर आर्मी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। लेकिन अग्निवीर के लिए शहीद होने पर उनके परिवार को 44 लाख तक की सहायता दी जाती है, जबकि रेगुलर सोल्जर्स के लिए यह अमाउंट रैंक और पॉलिसी के बेसिस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स का ट्रेनिंग पीरियड लंबे समय का होता है, यानी लगभग 9 से 12 महीने तक का होता है, जो इन्हें फिजिकली और मेंटली बैटल रेडी बनाता है। वहीं अग्निवीर, इनकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन छोटी होती है, लगभग 6 महीने की, क्योंकि इन्हें 4 साल के शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए तैयार किया जाता है। वहीं अगर डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती की बात करें तो रेगुलर सोल्जर्स को लॉन्ग टर्म मिशन और सेंसिटिव एरियाज में तैनात किया जाता है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, एलएसी या एलओसी पर, जबकि अग्निवीर ये सोल्जर्स भी फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा फोकस सपोर्टिव और शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस पर होता है।
वहीं अगर स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्कोप की बात करें तो रेगुलर सोल्जर्स इनकी ट्रेनिंग डिटेल्ड होती है, जिसमें टेक्निकल और लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद इन्हें सिविल जॉब्स में टेक्निकल फील्ड्स में प्लेसमेंट मिल सके। वहीं अग्निवीर के लिए सरकार ने स्किल इंडिया के अंडर स्पेशल ट्रेनिंग और री स्किलिंग प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट किया है, जो उनके फ्यूचर कैरियर को सपोर्ट करता है। वैसे दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स का लॉन्ग टर्म सर्विस के कारण अपनी यूनिट और रेजिमेंट के साथ एक डीप बॉन्ड डेवलप करता है। ये बॉन्ड उन्हें एक फैमिली की तरह फील कराता है, जिससे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। जबकि अग्निवीर ये शॉर्ट टेन्योर होने के कारण इनका इमोशनल बॉन्डिंग का स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है। दोस्तों, रेगुलर सोल्जर्स और अग्निवीर दोनों की भूमिका अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है। रेगुलर सोल्जर्स एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल कैरियर के लिए जाने जाते हैं, जबकि अग्निवीर एक शॉर्ट टर्म और यूथ सेंट्रिक अप्रोच है, जो नए कैंडिडेट्स को आर्मी के डिसिप्लिन और कल्चर से जोड़ने का मौका देती है। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि रेगुलर सैनिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है जो अग्निवीर सैनिकों के लिए नहीं है। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही अगर आप डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।